नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पाल आप सभी का आरडी मेमोरियल शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि लक्ष्मीकांत सर के द्वारा त्रिकोणमिति की सबसे शानदार क्लास चलाई जा रही है। उसी कड़ी में आज मेरे द्वारा डॉक्टर मनोहर वे किताब के अभ्यास 8D का पहला सवाल कराया जाएगा। लेकिन यह याद रखिए कि आप सभी का त्रिकोणमिति क्या पूरे किताब का होल पैकेज हम दोनों लोगों के द्वारा संपूर्ण हल किया जाएगा। तो इसी कड़ी में मैं आप सबको पहला सवाल बताने जा रहा हूं कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, साइन ए, कॉस ए, tan ए और इसका व्युत्क्रम क्या होता है 1/cos ए के, cos ए का 1/sec ए, tan ए का 1/cot ए। अब कह रहा है कि cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब sin ए बराबर 1/cosec ए, cos ए बराबर 1/sec ए, tan ए बराबर 1/cot ए। मतलब कि जैसे tan ए है, अब tan ए बराबर 1/cot ए, तो tan ए को हमने 1/cot ए के पदों में लिखा है। कहने का मतलब ये है कि आप sin ए को 1/cot ए या cot ए के चाहे जो रूप हो, वह cot ए 1/cot ए मतलब वो बटे में हो या गुणे में हो, प्लस में हो, कोई मतलब नहीं। आपको sin ए को cot ए में लाना है, ठीक। आप ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक। तो sin ए को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या लिखें, क्या सोचें कि वो cot में परिवर्तित हो, ठीक। तो sin ए बराबर 1/cosec ए होता है। अब यहाँ हमको ध्यान देना होगा कि cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ cosec ए है लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो डरना नहीं है, आपको cosec स्क्वायर ए निकालना है यहाँ पर। तो cosec स्क्वायर ए बराबर इसको cot स्क्वायर ए को पक्षांतर कीजिए तो 1 अपनी जगह पर रहेगा, ये माइनस है। जब आप पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि स्क्वायर जहां पर स्क्वायर रहता है, स्क्वायर को हटाने के लिए जब स्क्वायर हटाएंगे तो cosec ए हो जाएगा। स्क्वायर हटने के बाद वो कर्ली, जिसे इंग्लिश में रूट बोलते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। अब cosec ए बराबर कर्ली में 1 प्लस cot स्क्वायर ए है। इस पूरे पद को यहां आप रख दीजिए। sin ए बराबर 1/cosec ए, 1 ऐसे रखिए, और cosec ए बराबर हम लोगों ने निकाला है कर्ली में 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप मान पुट कर दीजिए 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये बन गया sin ए बराबर 1 कर्ली में 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो sin ए को हमने cot ए के पदों में व्यक्त कर दिया। sec ए को cot ए के पदों में लाते हैं। sec ए को cot ए के पदों में लाना है, ठीक। हम जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब आपको फिर से वही सोचना है कि sec ए का क्या करें कि वो cot ए में आए। तो सबसे पहले हमें sec ए को tan में बदलेंगे, जब tan में बदलेंगे तभी cot ए आएगा। तो यहाँ से sec ए का मान निकालिए, sec स्क्वायर ए, फिर से पक्षांतर कीजिए, tan माइनस tan ए इधर जाएगा, दाहिनी तरफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब sec स्क्वायर को हटाएंगे। पिछले प्रश्न में बता चुका हूं, जब स्क्वायर हटता है तो वो कर्ली में रूट में चला जाता है, 1/tan स्क्वायर ए। sec ए बराबर
कड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, अब यही आगे ले लीजिए। अब tan ए बराबर 1 अपॉन cot ए होता है। tan ए बराबर 1 अपॉन cot ए, तो tan ए की जगह 1 अपॉन cot ए हम cot ए लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। tan ए स्क्वायर बराबर 1 अपॉन cot स्क्वायर ए। अब tan ए स्क्वायर बराबर 1 अपॉन cot ए स्क्वायर है, इसकी जगह अब ये पूरा लिख लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर ए। कोई भी संख्या आप जानते होंगे कि 1 प्लस 1/2 बराबर कि क्या होगा, 2 1 के 2 प्लस 1 3/2। इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या का अगर हर नहीं है तो वह उसका बटे 1 होता है। आप इसका एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। अब इसको हल करने पर 2 प्लस 1 बराबर 3/2 आएगा। ये तो कक्षा 2 की बात है, इसको जानते होंगे। सेम प्रोसेस जो यहाँ किया गया है सेम प्रोसेस यहाँ कीजिए। इसको 1 मानिए, हर हमेशा 1 रहेगा। अब इसका दोनों का 1 और cot स्क्वायर ए का एलसीएम लीजिए। 1 और cot स्क्वायर ए का एलसीएम cot स्क्वायर ए ही होगा। 1 और cot स्क्वायर ए का एलसीएम cot स्क्वायर ए ही होगा, क्योंकि एलसीएम में आप ये गुणा भी करना सीखे होंगे। 1/1 प्लस 1/2 इस तरह गुणा होता है, इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें। तो सेम चीज यहाँ पर भी किया गया है। एक इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए और इसका गुणा इसमें कीजिए। तो cot स्क्वायर ए, एक का गुणा cot स्क्वायर ए में करेंगे तो cot स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इस cot स्क्वायर ए का गुणा ए में करेंगे तो cot स्क्वायर ए, अब एक का गुणा एक में करेंगे 1 cot स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। तो sec ए का पद, जो sec ए को हम cot स्क्वायर ए के पदों में ला रहे थे वो आ चुका है, लेकिन इसके आगे भी हम कर सकते हैं। हम आप जानते हैं जैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है, जैसे 4 किस संख्या का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर बराबर 4 होता है। तो इसका वर्गमूल भी हम निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए उस संख्या का जोड़ा बनाया जाता है। जैसे 4 है तो वर्गमूल निकालने के लिए 2 × 2 हो जाएगा। अब इसका जोड़ा बनाएंगे 2 बाहर निकल जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ कर दीजिए cot स्क्वायर ए में। cot स्क्वायर ए का मतलब ये है कि cot ए गुणे cot ए है। अब कड़ी में है तो वर्गमूल निकलेगा तो जोड़ा बन गया, cot ए बाहर आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर हुआ, ये हो जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन cot ए। ठीक, अब अगला देखते हैं tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करना है। ये तो सबसे सिंपल यही है। tan ए बराबर 1 अपॉन cot ए होता है, आप सभी जानते हैं, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। tan ए बराबर 1 अपॉन cot ए होता ही है, ये तो फार्मूला ही है। मतलब ये त्रिकोणमिति क्या, ABCD। ओके, तो अगला देखेंगे कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोण ए मतलब कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे हम, वो sin ए हो, cos ए हो, tan ए हो, cosec ए हो, sec ए हो और cot ए हो। जैसे पहला सवाल था सेम वही सवाल है। इसमें छह त्रिकोणमितीय अनुपात को sec ए के पदों में लाना है। तो हम शुरुआत करेंगे sin ए से। sin ए, अब सबसे पहले अपने दिमाग को जोड़ डालना है कि हम क्या करें कि sin ए को sec ए के पदों में लाएं। तो कुछ फार्मूला पीछे जो बताया गया है, फार्मूला वाली क्लास जहाँ पर सर ने सभी फार्मूलों को सिद्ध करके दिखाया है, वो वीडियो देखिए। और जहाँ तक फार्मूला याद होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस
कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 और क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यही तीनों फार्मूला से आप पदों में चेंज करने वाले को लगा सकते हैं। तो साइन ए को सेक ए के पदों में लाना है तो आपको सोचना है कि क्या किया जाए कि सेक ए आएगा। तो साइन ए को कॉस ए को टेन ए को कॉसेक ए को सेक ए को कॉट ए को हम जानते हैं कॉस ए बराबर 1/सेक ए होता है। इसका मतलब साइन को हम कॉस ए की तरफ ले जाएं तो सेक ए चेंज हो सकता है। ठीक, तो इन तीनों फार्मूला में कौन सा फार्मूला यूज करने पर सबसे आसान होगा? तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसे देखिए, ठीक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब साइन ए को सेक के पदों में लेना है तो कॉस स्क्वायर ए को हम पक्षांतर कर देंगे। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब सेम इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाने पर कर्ली में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब हम जानते हैं कॉस ए बराबर 1/सेक ए। यहाँ स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर कीजिए। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक होता ही है। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर कर्ली में 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। अब सेम चीज जो पिछले प्रश्न में किया था, अगर किसी भी संख्या में या चर या अचर में उसका हर नहीं दिया रहता तो उसका मतलब उसका बटे होता है। अब 1 और सेक स्क्वायर ए का आप एलसीएम निकालेंगे या फिर ये गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और हर का गुणा हर में। तो साइन ए बराबर कर्ली में पहले हर का गुणा कीजिए, 1 और सेक स्क्वायर ए का गुणा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और इसका गुणा एक में होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यह साइन ए को हम सब ने सेक स्क्वायर ए के पदों में व्यक्त कर दिया। तो साइन ए बराबर 1 कर्ली में सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए के पदों में हो गया। अब अगला त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस ए है। कॉस ए को सेक ए में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा उसका व्युत्क्रम लिख देना है। ठीक, अब अगला हम लाएंगे टेन ए को। टेन ए बराबर, ये सारे सूत्र आपके सामने आपके पन्ने पर लिखा होना चाहिए अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक, टेन ए साइन ए की जगह टेन ए लिखिए यहाँ पर। अब इन तीनों में कौन सा ऐसा फार्मूला लगाया जाए कि टेन ए सेक ए के पदों में आ जाए? पहला फार्मूला देखिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो आप सोचिए इन तीनों फार्मूले में कौन सा फार्मूला लगा दें कि टेन ए सेक ए में बदल जाए? तो सबसे सरल इसको चेक करेंगे तो ये कॉट है, ये टेन है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बराबर, अगर इसको पक्षांतर करेंगे ये कॉसेक स्क्वायर ए के पदों में रहेगा ये और प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फार्मूला लीजिए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। अब सेक स्क्वायर ए के पदों में लाना है तो टेन यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, सिर्फ आपको पक्षांतर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए के पद आ जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है, टेन स्क्वायर ए को दाएं तरफ ले जाइए, सेक स्क्वायर को बाएं तरफ रहने ही दीजिए। अब माइनस जाएगा तो दाएं तरफ प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब टेन को सेक में बदलना है तो एक बचा है, एक बाएं तरफ लाया जाए। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर है। और वही
किसी भी संख्या का स्क्वायर लगा होता है उसको हम हटाएंगे तो वह कर्ली में परिवर्तित हो जाता है। तो tan a बराबर कर्ली में सेक स्क्वायर a माइनस 1। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक a। अब कोसेक a को सेक a में चेंज करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा है, यही सब फार्मूला, आपको यही तीनों फार्मूला यूज करना है। ये तीनों निकाल चुके हैं। अगला है कोसेक a। कोसेक a, अब इन तीनों में आप इन तीनों फार्मूला में खोजिए। कोसेक a को सेक a में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां कोसेक a है, जहां दिख रहा है कोसेक a, सबसे सरल पड़ेगा उसी को हम पकड़ लेंगे। कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, सेम चीज जो अभी तक हमने किया है वही करना है बस। अब कोसेक स्क्वायर a को बराबर पक्षांतर करने पर ये दाईं तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। अब ध्यान दीजिए कि हमें सेक a में ले जाना है। सेक a ले जाने के लिए कॉट स्क्वायर a को हम बदल सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक, अब इसका के लिए गुणा करेंगे जो पिछले प्रश्नों में हम कर चुके हैं। तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर a। ठीक, इस हर का गुणा हर में, ये tan का गुणा 1 में, ये का गुणा इसमें, ये हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1। अब फार्मूला tan स्क्वायर a प्लस 1 tan स्क्वायर a आ चुका है। कोसेक स्क्वायर a बराबर, अब सोचना, अब हम, लेकिन हमें सेक a को पदों में लाना है। तो tan जहां दिख रहा है, क्या हमने कोई फार्मूला ऐसा पढ़ा है जो tan को सेक में परिवर्तित कर रहा हो? जी हाँ, देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। इसका मतलब है अगर हम यहाँ सेक स्क्वायर के पदों में लाना है तो tan का पक्षांतर करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर a। जहां 1 प्लस tan स्क्वायर है वहां सेक स्क्वायर a रख देंगे, और जहां tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर निकालने के लिए 1 को बाईं तरफ लाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर a। अब देखिए ये जहां दिख रहा हो आपको, ये जो चित्र दिख रहा है tan स्क्वायर a प्लस 1, यहाँ भी दिख रहा है, इसके बराबर सेक स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि tan स्क्वायर a प्लस 1 की जगह हम सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं। यहाँ सेक स्क्वायर a लिख दिया। ठीक, अब tan स्क्वायर a, ये बराबर का चिन्ह है। tan स्क्वायर a जो है वो सेक स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a माइनस 1 है। इसका मतलब इसकी जगह इसको पुट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर a माइनस 1। कोसेक स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a माइनस 1 है। अब वही इसका स्क्वायर है, स्क्वायर घटाएंगे तो कर्ली में बन जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर a कर्ली में सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो हम कोसेक स्क्वायर a को सेक स्क्वायर a कर्ली में सेक स्क्वायर a बटे सेक स्क्वायर a के माइनस सेक स्क्वायर a माइनस 1 के पदों में ला दिए हैं, मतलब सेक a के पदों में ला दिए हैं। तो अगला कर्ली में सेक स्क्वायर a बटे सेक स्क्वायर a माइनस 1 आया है। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे कौन सा बचा है। 4 हो चुके हैं, अब बचा है सेक a और कॉट a। अब सेक a का सेक a के पदों में तो खुद है, अगला निकालेंगे कॉट a के पदों वाला। ठीक, फार्मूला यहाँ लिखा था, मिट गया। कॉस स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर 1, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1, और सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। तो कॉट a को सेक a को पदों में ले जाना है
तो पहला कॉट ए को हम क्या बदलें, वो सेक ए में आए, सेक ए में आए तो हमें सोचना है, सबसे सरल आइडिया ये दिख रहा है, कॉट को अगर हम tan में बदल दें तो कॉट ए बराबर 1/tan होता है। अब इस फार्मूला में जाइए, जहां पर tan ए है वही वाला फार्मूला आप फिगर कर लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये वाला फार्मूला आप पकड़ लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। अब सेक ए को पद में लाना है तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए को पक्षांतर दीजिए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ tan ए है, एक को बाएं तरफ लाइए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर ए। यहाँ tan है, यहाँ स्क्वायर है, आप tan का मान लाना है, स्क्वायर हटाएंगे वो कड़ी में आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए बराबर कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको सीधा यहाँ पर इसकी tan ए की जगह ये पूरा पद लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर 1/कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से हमने पहला सवाल साइन ए सेक एंड tan ए को कॉट ए के पद में बदला और कोण ए मतलब त्रिकोणमिति के सभी 6 बातों को लेकर हमने सेक ए के पद में व्यक्त किया। धन्यवाद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आरडी मेरे शिक्षण संस्थान के इस YouTube चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा।